दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के ब्रशेस को लेके। ब्रश तो दोस्तों हम सब करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रेगुलर ब्रश करने के बाद इसको पानी से धोकर रख देते हैं। लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं कि जो हम पेस्ट करते हैं वो धीरे धीरे जो है इनके ब्रिसल्स के अंदर जो है जमता चला जाता है, जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब हम इसके साथ ब्रश करते हैं तो वो सारे के सारे जर्म्स हमारे शरीर में चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी परेशानी का कारण बनते हैं। तो हमें हफ्ते में इसकी एक बार डीप क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए ले आप एक गिलास में गर्म पानी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ स्पून मीठा सोडा, जिसको कि आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं। उसके बाद इसको आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए। उसके बाद आपके जो सारे के सारे ब्रशेज हैं उनको आप आधे घंटे के लिए इसमें डिप करके रख दें। आधा घंटा हो चुका है दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे ब्रशेस के अंदर जितना भी पेस्ट जमा हुआ था वो सारा का सारा पानी में आ चुका है, और हमारा पानी आप देख ही सकते हैं कितना व्हाइट हो चुका है। अब हमारे जो ब्रश है वो एकदम क्लीन हो चुके हैं। इसके अंदर जितना भी जमा हुआ पेस्ट था वो सब निकल चुका है, और हमारे ब्रश एकदम क्लीन और हाइजीनिक हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप वीक में अपने ब्रशेस की डीप क्लीनिंग जरूर करें। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के पैकेट को लेके। दोस्तों, जब भी हम इस तरीके के चिप्स के, नमकीन के पैकेट लेकर आते हैं तो हमें उसको ओपन करना होता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, सीजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार सीजर हमारे पास नहीं होती है तो हम इसको इस तरीके से खोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ चिकने होते हैं, तो हम इसको लाख कोशिश करते हैं खोलने की, ये हमसे खुलता नहीं है। तो इसके लिए लेने हैं आपने अपने घर पे रखे हुए इस तरीके से 2 सिक्के। तो आपने क्या करना है, एक सिक्के को रखना है आपने आगे और एक सिक्के को रखना है आपने पीछे, और इस तरीके से करते हुए आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो आप देखेंगे कि सिक्के की मदद से आपका पैकेट बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की कीज को लेके। जब भी हमें इसके अंदर दूसरी की को इंसर्ट करना होता है तो अक्सर हम क्या करते हैं कि जो इसका ये जो रिंग है इसको हम अपने नाखूनों की मदद से इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं ताकि की इसके अंदर चली जाए। उससे क्या होता है कि हमारे नाखूनों में काफी दर्द होता है, और कई बार तो क्या होता है हमारे नाखून भी टूट जाते हैं। तो उसकी बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप इसके अंदर कीज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप इस्तेमाल करें इस तरीके के स्ट्रॉ का, और उसके बाद आपने क्या करना है, स्ट्रॉ को आपने थोड़ा सा इस तरीके से कट कर देना है। ये देखिए मैंने स्ट्रॉ को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम अब ये जो रिंग है, रिंग के जो एंड पॉइंट है, इसके अंदर हमने इस स्ट्रॉ को इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए मैंने स्ट्रॉ को इसके अंदर डाल दिया है। अब जो भी की आपने इंसर्ट करनी है वो आप की ले लीजिए, और आपने इस स्ट्रॉ के अंदर इस की को डाल देना है, और इसके बाद आप अपनी की को डालिए। देखिए आपकी की बड़े आसानी से आपके रिंग के अंदर चली जाएगी। इससे ना तो आपके अंगूठे में पेन होगा और ना ही आपका कोई भी नाखून टूटेगा। ये देखिए आपके सामने मैंने इसके अंदर की डालकर दिखा दी है, और बड़ी आसानी से की इसके अंदर चली गई है। इस तरीके से आप स्ट्रॉ की मदद से अपने रिंग के अंदर जितनी मर्जी कीज जो है बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के फॉइल पेपर के बॉक्स को लेकर। अक्सर हम इसको यूज करने के बाद कबाड़ में फेंक देते हैं। आज मैं इससे रिलेटेड आपके साथ 3 ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। चलिए, पहला आइडिया क्या होने वाला है दोस्तों, जब भी हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद हम बेलन को जो है इसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम इसको धोकर रखें, और अगर हम इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर जो भी थोड़ा बहुत आटा लगा होता है उसको रात के टाइम पे कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े जो है इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो इसी से जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे लिए काफी हानिकारक होता है। तो आप इसको या तो किसी चीज में रैप करके रखें, नहीं तो इसका सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप क्या करें, इस तरीके का जो आपका रोल है इसके अंदर आप अपने बेलन को इस तरीके से रख दें। इससे क्या होगा, एक तो आपका बेलन बड़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और दूसरा इसको कोई भी कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स हैं इसको इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। अब इसका दूसरा आइडिया भी देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसका ये जो ऊपर वाला फ्लैप वाला हिस्सा है इसको मैं किसी सीजर की मदद से कट कर लूंगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको ऊपर से कट कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके अंदर आप बड़े आसानी से अपने नेल पेंट्स को डालकर रख सकते हैं। आपके पास जितने भी लिपस्टिक हो, सिंदूर है या काजल, पेंसिल हैं, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ में काफी लंबा होता है तो इसके अंदर बड़ी आसानी से वो सब चीजें आ जाती हैं। साथ में आपने लिपस्टिक हो गई,
इसको भी आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा कितना सारा क्लटर यहाँ पर दिखाई दे रहा था, वो सारा का सारा मेरे इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज हो गया है। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और हमें जब जरूरत होगी बड़ी आसानी से हमें ये मिल भी जाता है। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इसका थर्ड आइडिया। इस तरीके से आप इसको अपने फ्रिज में भी लगा कर रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने क्लॉथ क्लिप की मदद से इसको अपने फ्रिज के साइड डोर के ऊपर लगा दिया है और इसके अंदर आप कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान, जैसे सॉस के पाउचेस हो गए, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। नींबू रख सकते हैं, अदरक, हरी मिर्ची वगैरह जो भी आपका छोटा मोटा सामान है आप इसके अंदर रख के फ्रिज के साइड डोर में लगा सकते हैं। इससे तो आपके फ्रिज में स्पेस भी बढ़ जाता है और साथ साथ पड़े हुए आपके कबाड़ का भी इस्तेमाल हो जाता है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरह। अगली टिप में मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप ले लिए कटोरी और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नॉर्मल वाटर। अब हम इसके अंदर डालेंगे कपूर और कपूर को आप लेके अच्छी तरीके से आप इसको इस तरीके से मैश कर लें और मैश करके आप इसके अंदर डाल दें। अब इसके अंदर हम 2-3 कलियां जो है ये लौंग की डाल देंगे। अब इसके बाद जरूरत होगी हमें तीसरी चीज गुलाब जल की। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा रोज वाटर और अब हम तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 5-10 मिनट के लिए इस तरीके से ढककर रख देंगे ताकि लौंग का सारा एक्सट्रैक्ट जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से आ जाए और जो कपूर है आपकी जो थोड़ी बहुत घुली नहीं है वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से घुल जाए। अब हमारा सॉल्यूशन एकदम रेडी हो चुका है क्योंकि इसके अंदर पूरा कपूर का और लौंग का सारा एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक बर्तन और इसके अंदर इसको छान लेंगे और छानने के बाद अब हमने लेनी एक स्प्रे बोतल और स्प्रे बोतल के अंदर हम इसको भर देंगे। अब फ्रेंड्स, ये हमारा एक रूम फ्रेशनर बनकर तैयार हो गया है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी हम देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने पर्दों पे, दरवाजे के पीछे, अपने घर में किसी भी कोने में, बाथरूम में, टॉयलेट में कर सकते हैं। ये आपके रूम में रूम फ्रेशनर का तो काम करेगा ही करेगा, साथ में ये आपके घर पे जितने भी मच्छर मक्खी हैं उनको भी भगाने में आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।